हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हर रोज हम आपको विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के साथ में, ध्यान रखना, केवल करंट अफेयर नहीं, इंक्लूड स्टैटिक जी के लाते हैं, जो हर बार हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ आ जाइए फटाफट से, और अपने साथ वालों को, क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। एक चीज और ध्यान रखिए, जो मैं कमेंट में लिखवाता हूं उनको जरूर लिखा करिए, क्योंकि ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम दोगे कितना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब आप ढूंढ करके उनके आंसर दोगे तो निश्चित रूप से दिमाग में भर जाएंगे, और क्वेश्चन भी मैं वही पूछता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज 23 अप्रैल, ठीक है ना, कि करंट अफेयर्स को हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, एसएससी के विभिन्न एग्जाम, यूपीएससी प्रीलिम और रेलवे के साथ साथ अन्य एग्जाम भी एग्जाम के क्वेश्चन शामिल करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आपके समझ है, स्क्रीन पे है। कह रहा है कि महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, पृथ्वी दिवस 2026 है को 22 अप्रैल को मनाया गया था। करा उसकी थीम क्या रखी थी। पहले तो पहला क्वेश्चन तो यही निकलना चाहिए, कब मनाया जाता है। तो भैया 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पहला कह रहा है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, आवर पावर, आवर प्लानेट, प्लानेट बनाम प्लास्टिक, कह रहा रिस्टोर बनाम अर्थ। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा आवर पावर, आवर प्लानेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कह रहा है इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण को संरक्षण करना, साथ ही साथ जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए सामूहिक जिम्मेदारी। सतत विकास मतलब जो विकास आज हम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहना चाहिए, इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं। और सब लोग मिलकर के सामूहिक जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। साथ ही साथ अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो परीक्षा बूस्टर की दृष्टि से कौन सा इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो भी शामिल करते हैं। 1970 में अमेरिका ने पहली बार क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस मनाया था, ये ध्यान रख लेना। 2009 में यूएन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। और 2026 की जो थीम है वो आज हमने बताई थी, आवर पावर और आवर प्लानेट। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा शेखा झील, ये आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से मिलेगा। ठीक है ना। अभ्यारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल क्या किया गया है? घोषित किया गया है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? आप सबको पता है इसमें भैया ये उत्तर प्रदेश में है। कहां है? देखो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी का क्या है? डायग्राम है। ठीक है ना। और ये सही उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। ध्यान रखना हम भी कहां से हैं? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हैं। शेखा झील पश्चिमी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के में स्थित मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण ऊपरी गंगा नहर द्वारा हुआ था। अगर मैं यहां बताऊं तो अलीगढ़ कहां पड़ेगा आपको? यूपी में। तो ये आपको पश्चिमी साइड में पड़ेगा। ठीक है ना, पश्चिमी। तो ये 92वां कितने नंबर का? तो आप याद रखना 99वां। कौन सा? 99वां रामसर स्थल रखा गया है। भारत में अब तक 99 रामसर स्थल हो गए, उत्तर प्रदेश में 12वां। तो उत्तर प्रदेश में कितने हो गए? 12वां। रामसर समझौते की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को शुरू हुआ था। और आर्द्र भूमि दिवस भी आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो भैया ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों की जांच में सजा दर बढ़ाने के लिए भारत का पहला कौन सा नारेट एआई टूल लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया आपको। उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस या महाराष्ट्र? तो आप याद रखना गुजरात ने। ठीक है ना। किसने? गुजरात ने किया है। आप लोग मुझे ये बताओगे कि भैया कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? काठियावाड़ तट किस राज्य में पड़ता है? आप लोग ये बताओगे भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य बताइए। तटीय सीमा वाला राज्य बताएंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, दो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और 4th क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा?
ये क्वेश्चन आपको साथ ही साथ इसका जवाब देना, साथ ही साथ आपको मुझे ये बताना है 5 क्वेश्चन। 5वां, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही साथ ये भारत में लागू कब हुआ था वो भी बताओगे आप लोग, भारत में लागू कब हुआ था, और ये कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष, ये आपके लिए कमेंट में क्या देने हैं, आपको इनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सही उत्तर गुजरात होगा इसका। कह रहा है गुजरात ने नारकोटिक्स एनालिटिकल एंड RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम NARIT है। कह रहा है NDPC एक्ट के तहत पुलिस की जांच, चार्जशीट, ड्राफ्टिंग और कानूनी रणनीति को क्या करेगा, ये सही से बनाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ देखो FIR अपलोड के लिए AI डाटा तैयार करेगा, साथ ही साथ एरर या फ्री चार्जशीट क्या कर देगा, कन्विक्टेड कर देगा। कह रहा है NPDC जो एक्ट है भारत में वो 1985 में पारित किया गया था। इस चीज को आप याद रखना। बस क्वेश्चन 1985 से आपके लिए मुझे याद आ रहा है, भारत में कौन सी अनुसूची इस डेट, इस वर्ष से संबंधित है, आप लोग बताओगे, और उसमें कौन सा कानून है, या कानून में बता देता हूं आपको, दल बदल कानून, दल बदल कानून है ना। आप बताओगे किस वर्ष लागू हुआ था और कौन सी अनुसूची में है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय ने सेना के T-72, T-90 टैंकों के लिए ट्रेवल असेंबली की खरीद हेतु हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ध्यान रखना, T-72 और T-90 तो किसके साथ, DRDO के साथ, BEML के साथ, हाल के साथ, या BEL के साथ। तो BEML के साथ किया है। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी हम देख लेते हैं। इसका फुल नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कौन सा? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या रक्षा मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए माइन क्लियरिंग ट्रेवल असेंबली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया है। क्या रहा, ट्रेवल का मतलब बारूदी सुरंगों में एंटी टैंक को खोजकर क्या करेंगे, नष्ट करने वाला उपकरण होता है। BEML की बात करूं तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। तो ये पूछा जा सकता है, चर्चा में रही है। ठीक है ना। RBI के नए नियम के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से किस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है? सबको पता है, मैंने आपको बताई थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, 2FA। ये एक बार क्वेश्चन और आ गया, रिपीटेशन है, इसीलिए आप क्या रखना, इसको तैयार कर लेना। इसका नाम है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। RBI ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए OTP सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब सुरक्षित भुगतान के लिए पिन के साथ बायोमेट्रिक जैसी 2 स्वतंत्र जरूरतें होंगी। पुराना सिस्टम क्या था, फोन था और केवल OTP के ही माध्यम से काम कर लेते थे। अब नया 2FA में क्या कर दिया गया है, फोन के साथ OTP और साथ में फिंगरप्रिंट या पिन नंबर जैसी बात ऐड कर दी गई है। तो अब फ्रॉड करना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। कह रहा है नियम टूटने पर फ्रॉड का नुकसान बैंक भरेगा। और RBI की स्थापना की बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आप लोग ये बताओगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन जारी करता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाल ही में चर्चा में रही स्माइल योजना, ठीक है ना, किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? महिला बाल विकास मंत्रालय की, या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की, या गृह मंत्रालय की, या भैया शिक्षा मंत्रालय की? तो ध्यान रखना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की क्या है, पहल है। इस चीज को आप याद रखना। साथ में कह रहा है स्माइल योजना का उद्देश्य क्या है कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भिक्षावृत्त मुक्त बनाना, जहां भीख मांगने वाले आ जाते हैं तो ये भिक्षावृत्त मुक्त बनाना, और हाशिया पर रहने वाले लोगों का क्या करना, सम्मानजनक पुनर्वास कराना। ये आप देख रहे होंगे, भिक्षावृत्त पुनर्वास करेंगे। और यहाँ ट्रांसजेंडर के सशक्तिकरण से संबंधित भी क्वेश्चन किया गया। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, तो सपोर्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। भारत ने 2030 द्विपक्षीय व्यापार $54 अरब करने के लिए हाल ही में किस देश के साथ 16 समझौते MOU पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं? कह रहा जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ। कितने एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना, 16। ठीक है ना। तो ये किसके साथ, दक्षिण कोरिया के साथ। आप मुझे ये बताओगे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, दोनों की बताओगे। और उत्तर कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की भी क्या बताओगे, राजधानी
तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कमेंट में आपको बतानी है, ठीक है ना। एक बार मैप में जाके इनको देख भी लेना, ठीक है ना। कह रहा है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, इनका नाम भी याद रखना, कि भारत यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, ई मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में ये ऐतिहासिक समझौते पर क्या हुए, हस्ताक्षर। 16 समझौते हैं, इनका नाम याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा वर्तमान में $27 बिलियन का व्यापार वाणिज्य होता है और लक्ष्य हमने 2030 तक रखा है दूना करके $54 बिलियन दक्षिण कोरिया के साथ क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये कोरिया की राजधानी भी आपके सामने आ गई और मुद्रा भी आ गई, ठीक है ना। और समझौता कौन सा किया है, सीईपीए एक्ट किया है, जो 2009 से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहा था। अभी तो आप दोनों की राजधानी लिखना, फिर आपको याद हो जाएगी। 22 अप्रैल 2026 को महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की 22वीं जयंती मनाई गई। भारत दर्शन में उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहते हैं, द्वैतवाद, अद्वैत, वेदांतवाद या विशिष्टता द्वैतवाद या संख्या दर्शन। तो इसमें क्या होगा, अद्वैत वेदांत इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, जिसे गैर द्वैतवाद कहते हैं, का प्रचार प्रसार किया, जो सिखाता है कि आत्मा मतलब व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मा सार्वभौमिक चेतना अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। बल्कि तो उन्होंने कहा है आत्मा और जिस परमात्मा की हम जो बात कर रहे हैं वो एक ही बात है। शंकराचार्यों के 4 मठ भारत में मिलेंगे, ठीक है ना। एक कहाँ है, द्वारका गुजरात में है, एक कहाँ है, श्रृंगेरी में है, ध्यान रखना। आप बताओगे श्रृंगेरी वाला किस राज्य में पड़ता है। एक पुरी में है जो उड़ीसा में, एक बद्रीनाथ है जो कहाँ पे है, यूके उत्तराखंड में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अन्य स्थान की बात करूं तो कलाड़ी, केरल, यहां भी इनके बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं, सॉरी इनके मठ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है हाल ही में महिला आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आधिकारिक तौर पर राजपात्रित में कब लागू किया गया, 19 सितंबर, 1 अप्रैल 2026, 16 अप्रैल 2026 या 8 मार्च 2026। तो इसका जो आंसर होगा वो 16 अप्रैल 2026 होगा। क्या होगा, 16 अप्रैल 2026। कह रहा केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को गजट सूचना के माध्यम से महिला आरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया है और यह लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट का क्या करेगा, आरक्षित करेगा, ठीक है ना। कह रहा है यह भारत के संविधान का 106वां संविधान संशोधन है। परिसीमन के बाद इसे पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाएगा। अभी परिसीमन वाला आपने देखा ही होगा, 131वां जो वो आया था उसमें क्या मैंने बताया था, आप सबको पता है, ठीक है। तो 33% की बात की गई थी इसमें, 16 अप्रैल 2026 की बात है, आप सबको पता है। बाद में ये क्या कर दिया गया, इसका रिजल्ट क्या रहा आप सबको पता है। कह रहा है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर 500 मेगावाट का कहां स्थापित किया गया, जिसने हाल ही में नियंत्रित परमाणु विखंडन का सफलतापूर्वक क्या किया गया, ये शुरू किया गया है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे। कह रहा तारापुर में, कलपक्कम में, रावत भाटा में या नरोरा में, तो आप सबको पता है कलपक्कम कहां पड़ता है, तमिलनाडु में किया गया है। कह रहा ये 500 मेगावाट का है, रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, विखंडन श्रृंखला का है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कह रहा इसका निर्माण भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा, क्या भाविनी कहते हैं इसे, ठीक है ना, द्वारा किया गया था। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की बात करूं तो प्रोफेसर फर्मी ने की थी। किसने, प्रोफेसर फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या की थी, खोज की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश का पहला स्थान हासिल किया है। कह रहा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। पहले स्थान पर रहा है ये कर्नाटक का मैप है, आप सबको पता है। कह रहा महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना में कर्नाटक की महिलाओं ने ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया। कह रहा इस योजना का उद्देश्य एसएचजी वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेत में खाद दवा छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी आय में क्या की जाएगी, वृद्धि। तो एक प्रकार से कह सकते हो ये जो काम किया गया है ये किसके लिए किया गया, तो भाई ये काम किया गया है महिलाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं तो भारत ने किस देश को हराकर 2026 T20 विश्व कप मेंस में कह रहा अपने नाम किया है, कहता ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो हो गया वो न्यूजीलैंड होगा। कह रहा 8 मार्च 2026 को, कब हुआ ये, 8 मार्च 2026 को खेलने वाले फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने यह खिताब अपने क्या कर दिया, नाम कर दिया, घरेलू मैदान पर ही जीता। भारत को
एथलेटिक्स इंदौर चैंपियनशिप की मेजबानी भी मिली है और जो भुवनेश्वर में होगी, कहाँ पे आयोजित होगी है, तो ध्यान रखना ये भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी और इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा इसकी मेजबानी, ठीक है ना। कह रहा भारत ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्बल पृथ्वी पर सहयोग के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है, ब्राजील के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या जापान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान रख लेना। तो ये एग्रीमेंट ब्राजील के साथ हुआ है। आप लोग ये बताओगे, ब्राजील से संबंधित शायद मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन नहीं, जलवायु शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, 1991 में हुआ था, सॉरी 1992 में हुआ था। जलवायु से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित कहाँ हुआ था, ठीक है ना, ब्राजील का ही शहर है। भारत और ब्राजील 21 फरवरी 2026 को क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम और कोबाल्ट की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है ना। क्रिटिकल मिनरल्स भविष्य की तकनीकी जैसे इलेक्ट्रो व्हीकल, बैटरी, सोलर पैनल, एआई के लिए क्या होंगे, बेहद महत्वपूर्ण होंगे। वर्तमान में इन खनिजों को प्रोसेसिंग में चीन का एकाधिकार है, ध्यान रखना। और ये आगे की क्या है जरूरतें, तो आप समझ सकते हो चीन अपना एकाधिपत्य किस तरीके से बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा है क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाली भारत की पहली सिटी लेड पहल के शहर ने शुरू की है। किसको, बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाली, कह रहा है इंदौर, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका आंसर जो आप लगाओगे वो मुंबई लगाओगे। कह रहा मुंबई ने जलवायु परिवर्तन को बच्चों के मौलिक अधिकारों से जोड़ने वाली भारत की पहली विशेष पहल क्या की है, शुरू की है, ठीक है ना, किसको, क्लाइमेट चेंज को। कह रहा है यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण, बाल संरक्षण और मौलिक तीनों विषयों को क्या करेगा, ये कवर करेगा, ठीक है ना। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा आओलांग मोन्यू बसंत उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य की, कोन्याक, ये मैंने आपको पढ़ाया आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है ना, जनजाति द्वारा मनाया गया है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। आपको मैंने कोन्याक जनजाति कहाँ की बताई थी, नागालैंड की बताई थी। अगर आपको दिखाई दे तो ये कोन्याक जनजाति है, कौन सी है, तो ये कोन्याक जनजाति है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा ये 6 दिवसीय बसंत उत्सव नागालैंड के मोन, कौन से जिले में, तो मोन जिले में कोन्याक नागा समुदाय द्वारा वेशभूषा पहनकर मनाया गया है। कह रहा यह उत्सव नए वर्ष की शुरुआत और फसल की बुआई का प्रतीक है। वहां के लिए कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे प्रमुख और लड़ाकू जनजातियों में से एक मानी जाती है। और ये आपको क्या मिलेगा, नागालैंड का मैप, वो सबसे उत्तर में है। ये मोन जिला कहाँ पे है, सबसे उत्तर में। इधर क्या है आपको पता है, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार। ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। यही नागा पहाड़ी मिलेंगी आपको, नागा जनजाति मिलेगी। वर्ष 2026 में मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई थी, कह रहा है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड जेंडर, फिर कह रहा है बॉइलिंग वाटर या वाटर फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो यही क्या होगा, वाटर एंड जेंडर क्या होगा, इसका थीम होगा। कह रहा वर्ष 2026 के लिए विश्व जल दिवस की वाटर एंड जेंडर, लैंगिक समानता, क्या जल और लैंगिक समानता इसकी थीम रखी गई थी। कह रहा विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, याद रखना, मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार इसे 1993 में क्या किया गया था, मनाया गया था। और 2025 की थीम क्या थी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ये पूछी गई है 25 वाली, इसीलिए हम जो है 24 वाली लेके आए हैं। और जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता ही है, जल दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 22 मार्च को किया जाता है। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा दिखा दिया आपको, 22 मार्च को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे ये बताओगे, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम कब आया, वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम एक्ट किस वर्ष आया, चीता प्रोजेक्ट किस वर्ष आया, चीता प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष भारत में आया, ये बताओगे। भारत में एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। क्लाइमेट को लेकर के है, ये चर्चा में बना रहता है, ठीक है ना। अब बताओगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप सभी बच्चे इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। क्लास कैसी लगती है, क्लास को भाई
दवा की तरह लो, सुबह देखो एक बार, दोपहर में देखो एक बार, शाम को देखो सोने से पहले एक बार। निश्चित रूप से फायदा करेगी, और ये ऐसा फायदा करेगी कि एग्जाम में आपके केवल करंट के ही क्वेश्चन नहीं देख रहे होंगे आप लोग, साथ ही साथ स्टैटिक लिंक भी मैं आपको क्या कराता हूं, प्रोवाइड कराता हूं। इसीलिए एक बार को अगर जीएस ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं है, आपको पता करंट भी पूछता है ना, करंट वो जीके जो पूछता है वो करंट के आसपास की पूछता है, करंट से मिलीजुली पूछ लेता है। इसीलिए ये स्टैटिक जो पॉइंट है इसे बहुत ही अच्छे से क्या करिए, तैयार किया करिए। चैनल नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, स्टैटिक जीके बाय गोविंद, और निश्चित रूप से स्टेटस पे लगा के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर देना, शेयर कर देना। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।